आज हम बात करेंगे तहजीब के शहर लखनऊ के एक शिक्षण संस्थान में मचे बवाल की, जहां रमजान के पाक महीने में नमाज के नाम पर भाईजान की युवा टोली ने बवाल शुरू कर दिया। शिक्षा के मंदिर में महासंग्राम छेड़ दिया। मामला लखनऊ यूनिवर्सिटी का है, जहां बवाल बढ़ने के बाद प्रशासन ने यूनिवर्सिटी में स्थित लाल बरादरी मस्जिद को सील कर दिया। विश्वविद्यालय एक शैक्षणिक संस्थान होता है और परिसर के भीतर शांति अनुशासन बनाए रखना भी प्रशासन की जिम्मेदारी होती है। लेकिन अगर इसी जगह पर भीड़ जुटने लगे, तनाव बढ़ने की आशंका बढ़ने लगे, तो प्रशासन क्या करेगा? यह स्थायी रूप से उस जगह को बंद करेगा और यह फैसला वो ले सकता है, उसके संज्ञान में है। लेकिन यूनिवर्सिटी की ही कुछ मुस्लिम छात्रों की एक टोली ने यहां पर जबरदस्त प्रोटेस्ट किया है, हंगामा किया है और इसे बढ़ा चढ़ाकर हवा देने की कोशिश भी की। तो इसको कैसे सही कहा जा सकता है? और फिर कोई ये कैसे भूल सकता है कि जिस लाल बरादरी मस्जिद को लेकर हंगामा खड़ा कर रहे हो आप लोग, वो मस्जिद एएसआई की संरक्षित इमारत है। यानी सरकार और प्रशासन दोनों की यह जिम्मेदारी बनेगी कि ऐसे इमारत की वो सुरक्षा करे। दूसरी तरफ वहां और भी तो छात्र पढ़ते हैं, लेकिन चादर गैंग की युवा टोली को यह समझना होगा कि उनके हो हल्ला की वजह से बाकी उन छात्रों की पढ़ाई भी डिस्टर्ब हो रही है, यूनिवर्सिटी की व्यवस्था बिगड़ रही है। इसके अलावा जो अभिभावक अपने बच्चों को यहाँ भेज रहे हैं कॉलेज में, उनके अंदर डर पैदा हो रहा है, उनके अंदर चिंता बढ़ रही है, कानून व्यवस्था की चुनौती आ रही है। ये तमाम स्थितियां जो बताती हैं कि कुछ हिस्सा यानी कि कुछ लोगों की एक टोली कैसे एक बड़े साजिश की तरफ आगे बढ़ने की कोशिश में थी, लेकिन वक्त रहते उसको रोका गया है। दरअसल लखनऊ यूनिवर्सिटी में स्थित लाल बरादरी मस्जिद के सामने 22 फरवरी को कुछ छात्रों द्वारा नमाज अदा करने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। जबकि ये सबको पता है कि ये लाल बरादरी मस्जिद जिसका जिक्र हम कर रहे हैं, लगभग 200 साल पुरानी ऐतिहासिक संरचना है। इसका निर्माण 1800 ईस्वी में नवाब नसीरुद्दीन हैदर ने कराया था और यह इमारत विश्वविद्यालय की स्थापना से भी पुरानी है। साथ ही एएसआई यानी कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा संरक्षित है। अब यूनिवर्सिटी प्रशासन के सामने इसकी सुरक्षा और संरक्षा दोनों की जिम्मेदारी है, क्योंकि एएसआई के अंडर है ये। तो यूनिवर्सिटी प्रशासन ने लाल बरादरी परिसर को सील कर दिया, लेकिन यहां नमाज पढ़ने वाले छात्रों ने इसे मजहब से जोड़ दिया। आप समझ रहे हैं, मुद्दा कुछ और प्रोजेक्शन कुछ और। भाईजान की छात्र टोली यह कहने लगी कि जानबूझकर रमजान के महीने में इस मस्जिद को सील किया गया, हमें नमाज से रोक दिया गया। चादर गैंग की युवा टोली इस कदर भड़की कि प्रशासन के फैसले के विरोध में वहां और साथियों को बुलाया और परिसर के बाहर नमाज अदा करने लगे, सड़क पर इफ्तार करने लगे, धरने पर बैठ गए। यूनिवर्सिटी के टीचर्स पहुंचे, प्रोफेसर पहुंचे बीच बचाव करने के लिए, उनसे बहस में उलझ गए। अब पुलिस ने हंगामा रोकने के लिए बैरिकेडिंग की, क्योंकि मामला बढ़ चुका था। तब इन उपद्रवियों ने बैरिकेडिंग भी तोड़ दी, मस्जिद के गेट पर हथौड़े बरसाने लगे, प्रशासन द्वारा लगाया गया वहां जो ताला था उसको तोड़ने लगे, सड़क पर जमकर नारेबाजी करने लगे। ये आलम वहां नजर आया है, ये सब कुछ होता दिखता नजर आता है वहां पर, जबकि पुलिस बार बार समझा रही है, प्रोफेसर समझा रहे हैं, लेकिन समझना ही नहीं है, जिद है जी। आप सोचिए, ये बवाली छात्रों की टोली लखनऊ यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने आई है या कुछ और? नमाज करने के लिए तो पूरी लखनऊ में मतलब मस्जिद की कमी नहीं है, जगह की कमी नहीं है, बल्कि सीएम योगी ये बार बार कहते रहते हैं, उत्तर प्रदेश में किसी भी आप धर्म के हो, किसी भी मजहब के हो, आपको उसका पूरा पालन करने की छूट है, आजादी है, आप अपने धर्म का पालन कीजिए। लेकिन शर्त बस इतनी कि कानून व्यवस्था की चुनौती पेश ना हो। फिर भी भाईजान की ये युवा टोली और इनकी भीड़ किस कदर हिंसक और कट्टर होती नजर आई है, ये सब कुछ नजर आता है देख करके। ऐसी नौबत देखकर बाकी जो और छात्र वहां पर हैं, वो ये कहने लगे कि अब तो ऐसा करें कि यूनिवर्सिटी के अंदर किसी भी तरह के धार्मिक गतिविधि हो ही ना, ऐसा कर देना चाहिए। जबकि यूनिवर्सिटी के कुछ छात्र ये भी कहने लगे कि जानकारी के अभाव में इस तरीके का बवाल मच गया है, इस तरीके से इतना विवाद बढ़ गया है। लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन का कहना है कि ताला यहाँ जो लाल बरादरी भवन के जो मस्जिद में लगाया गया, इसके पीछे वजह थी, क्योंकि ये जो बरादरी भवन है, जो मस्जिद है, ये जर्जर अवस्था में है। हाल ही में भवन का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त भी हुआ था और वो कभी भी गिर सकता था। इस वजह से वहां मरम्मत और निर्माण का काम चल रहा है, और बल्कि यहाँ पर जो बैंक है, क्लब है, कैंटीन है, वो सब कुछ अभी तो खाली कराया जाना है। लाइब्रेरी का निर्माण भी वहां पर होना है, ये भी एक प्रोजेक्ट है। तो ऐसी स्थिति में सुरक्षा का ख्याल तो रखना होगा और इसलिए परिसर बंद किया गया। लेकिन
विश्वविद्यालय प्रशासन ने अब एक बात तो स्पष्ट कर दी है कि फिलहाल यहाँ किसी भी तरह के धार्मिक आयोजन की अनुमति नहीं दी जाएगी। जो स्थिति नजर आ रही है, जो हालात यहाँ बनते नजर आए हैं, अब किसी तरीके से यहाँ पर और ज्यादा कोई हंगामा नहीं होना चाहिए, क्योंकि यूनिवर्सिटी की साख का भी सवाल है और जो बाकी छात्र हैं उनकी पढ़ाई लिखाई का भी सवाल है, तो इसका ख्याल करना होगा। फिलहाल इस तरह के आयोजन पर तो रोक रहेगी, ये तय कर दिया गया है। अब लखनऊ विश्वविद्यालय परिसर में स्थित लाल बहादुरी मस्जिद को प्रशासन द्वारा बंद किए जाने की जो ये घटना सामने आई है, एक बहस तो छिड़ी गई ना, और ये पूरा मामला जब से सामने आया है तो कुछ बड़े सवाल भी खड़े होते हैं। क्या शिक्षा के मंदिर को इस तरीके से धार्मिक टकराव का अखाड़ा बनने दिया जाना चाहिए? दरअसल ऐसे प्रतिष्ठित संस्थान की प्राथमिकता शिक्षा, शोध और अनुशासन है, न कि आरोप प्रत्यारोप और सड़क पर हंगामे जैसी स्थितियां। और जिस लाल बहादुरी मस्जिद को लेकर विवाद इतना बढ़ गया है, वो एक संरक्षित धरोहर है। ये क्यों नहीं समझ रहे हैं लोग? एएसआई के संरक्षण में है। ऐसे में उसकी सुरक्षा और संरक्षा प्रशासन की भी कानूनी जिम्मेदारी है। अगर भवन जर्जर है, मरम्मत चल रहा है, सुरक्षा कारणों से प्रवेश रोका गया, तो इसे कानून व्यवस्था और संरक्षा के नजरिए से देखा जाना चाहिए, न कि सिर्फ मजहबी चश्मे से। अब दूसरी ओर ये समझिए, छात्रों की भावनाएं भी हैं, उनके भी अपने लोकतांत्रिक अधिकार हैं, लेकिन विरोध का तरीका ऐसा हो जो संवाद का रास्ता रखे, उस रास्ते के जरिए आगे हो और कुछ समाधान निकले, न कि टकराव हो। विश्वविद्यालय परिसर में किसी भी तरह की भीड़, नारेबाजी या हिंसक रवैया न सिर्फ बाकी छात्रों की पढ़ाई को प्रभावित कर रहा है, बल्कि संस्थान की साख और सामाजिक सौहार्द पर भी असर डालता है। तो इसीलिए ये जरूरी है कि तथ्यों पर आधारित संवाद हो, सही बात की परख हो, उसको देखा जाए, समझा जाए, उसके आधार पर अपने थॉट बनाई जाए, और प्रशासनिक स्पष्टता भी चाहिए ताकि शिक्षा का वातावरण यहाँ सुरक्षित रहे, आस्था का सम्मान भी बना रहे और कानून व्यवस्था की लक्ष्मण रेखा भी कोई न पार कर सके। तो ये सोचना होगा, जरा आप भी सोचिए और बताइए कि जो हालात, जो नौबत नजर आया है, उस पर आपकी क्या राय है। और ऐसे ही कंटेंट के लिए हमारे साथ जुड़िए जी भारत के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर।